बेसिकली बीकानेर रेंज जो है उसमें पूर्व में गंगानगर पद स्थापन रहा है। शेखावाटी का रहने वाला हूँ, तो यहाँ का जो क्राइम पैटर्न और यहाँ का बेसिकली एग्रीरियन जो सोसाइटी है, किसानों संबंधी समस्या है, आपका साइबर क्राइम संबंधी है या गैंगवार संबंधी पुराना जो इसका हिस्ट्री रहा है, तो उसको लेकर के जितने भी हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, फिरौती वाले हों, चाहे वो इलीगल एनडीपीएस में, एक्साइज एक्ट में जो हार्डकोर अपराधी रहे हैं या जो थ्रेटनिंग देने वाले हैं, उनका सबका डेटाबेस बना करके, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको स्पीडी ट्रायल करा के कन्विक्शन कराएं। कन्विक्शन हमारी प्राथमिकता रहेगी। जनरली हम देखा गया है कि हम अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुलजिम पकड़ लिया, मुलजिम पकड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुश हो गए। थोड़े दिनों बाद में पता लगता है कि साहब जो आपने चालान पेश किया वो आराम से बरी हो जाता है, और परिवादी और समाज उसको अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। अभी हाल ही में जो कल जो मुलजिम अरेस्ट किए हैं एसपी साहब बीकानेर ने, उसमें भी हमने पहले से ही बात करके स्पेशल पीपी बुला के शुरू में उस पर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट्स को देख करके कि आगे जाके मुलजिम किसी भी सूरत में बरी नहीं हो, और महिला और पोक्सो संबंधी जो रेप और मर्डर का हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको फॉलोअप करके कम से कम उनको फांसी की सजा दिलाएं। ऐसे हमने पहले अजमेर रेंज में भी किए थे, पाली रेंज में भी किए थे। और पंजाब नजदीक पड़ता है, नशे का कारोबार बहुत ज्यादा है। नशे का कारोबार न केवल अपने स्टेट से संबंधित, कुछ दूसरा उसमें अदर एजेंसीज भी हैं, केंद्रीय एजेंसियों को देखा आपने, ड्रोन के माध्यम से काफी सारे वहां से गिराते हैं। और उसमें मैं डीआईजी सिक्योरिटी था तब भी मैंने इस चीज को फॉलो किया था। कभी कोई नया अपराधी नहीं आता है। जो पुराने जो प्लेयर्स हैं 22-23 में हमने देखा कि जो तरन तारण के, पंजाब के, मुक्तसर के, मलोट के जो भी चालानशुदा अपराधी थे, जिनके 22-22, 23-23 मुकदमे थे, अगेन वही अरेस्ट कर रहे थे, वही इसी धंधे में लगे। जेल से जमान तो ही, जमान तोड़ने के बाद दोबारा उसी में लगे। तो मैं पहली वाली बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उनका हमारा प्रयास ये रहे कि एनडीपीएस हो, एक्साइज हो या किसी भी तरह का गंभीर अपराध हो, उसमें कन्विक्शन सबसे बड़ी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और कोई नया व्यक्ति एनडीपीएस का काम नहीं करेगा, वही करेगा जो पहले इस धंधे में रहा है। जो ड्रोन से गिराते थे उसमें सारे ही तरन तारण के, पंजाब के ही बड़े तस्कर थे, उनके सबके खिलाफ लंबी चौड़ी लिस्ट केसेज की थी। तो हमने उसको कोऑर्डिनेट भी किया दूसरे स्टेट से भी कि जो लोगों के यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, वहां जेलों में रह रहे हैं या उनकी जमानत हो गई या बाहर हैं, न केवल राजस्थान के बाहर वाले भी जो ये करते हैं, उन पे भी मॉनिटर किया जाएगा। सर, साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या प्लान रहेगा? साइबर अपराध को रोकने के लिए हम एक नया प्रयोग करते हैं कि आम सी बात है कि आप जाते हो थाने में, किसी परिवादी के साथ चीटिंग हुई, वो थाने में जाता है, थाने में जाते कहते हैं तो साइबर थाने में जाइए, वहां मुकदमा दर्ज कराइए। हर मुकदमा साइबर थाने में दर्ज करने के लिए जाए जरूरी नहीं है। हर पुलिस स्टेशन में, जो दूर दराज का ग्रामीण इलाके का पुलिस स्टेशन है, उसमें ग्रामीण व्यक्ति के बाद दूर दराज के थाने में भी अगर उसके खिलाफ अपराध होता है, तो कम से कम छोटे थानों में भी 2, 3, 4 ऐसे लोग हों जो अपना कॉल डिटेल निकाल ले, कॉल डिटेल एनालिसिस कर ले, डेटा का एनालिसिस कर ले, उसका ब्लॉक करवा दे, अकाउंट जो है उसको करा दे। ये छोटे मोटे काम जो रूरल लेवल पे भी होने चाहिए। जनरली टेंडेंसी ये है कि जो भी परिवादी जाता है, जाइए आप साइबर थाने में जाइए। अब साइबर थाना वहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां तक आएगा जब तक तो वो काफी उसको डैमेज हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि छोटे स्तर पे भी साइबर फ्रॉड से संबंधित जो मामले, उनमें लोगों को ट्रेंड करा के, हमारे पुलिस कर्मी को हर थाने पे कुछ दक्ष कर्मी हो जिनको ट्रेनिंग दे करके इसको रोका जा सके। सर, आमजन से क्या अपील करेंगे? आमजन से ये अपील है कि अपराध की सूचना दें। कोई गंभीर घटना घटित होती है तो पुलिस को अकेले को ही जिम्मेदार ठहराना, इसके लिए समाज और साथ में मीडिया, जनप्रतिनिधि, हम सबकी जिम्मेदारी कि अपराध मुक्त समाज हो और उसमें हम उसको जितना हो सके अपराध मुक्त कराएं। और कन्विक्शन करने में अपराध न हो, इसके लिए पूर्व में ही
अगर कोई अपराध होता है, किसी गली मोहल्ले में कोई स्मैक बेच रहा है, शराब बेच रहा है, तो वो सूचना पुलिस के बाद में आती है, गली वाले को पहले पता है, मोहल्ले वाले को पहले पता है, तो उसकी सूचना वो समय पे दे ताकि एक बड़ा अपराधी बनने से पहले शुरू में उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाए।